नमस्कार दोस्तों, और आप लोग के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। और ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में जो आपका एसएससी जीडी का जो सीटें था वो लगभग दोगुना कर दिया है। जिससे आपको पहले पता है कि जब ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था तो जो कुल पदों की संख्या था तो आपको पता था कि जो कुल पद थे वो 24,369 पद थे। बाकी अब जो नया नोटिस के तहत जो आपकी जो वैकेंसी है वो कुल पद जो है समझिए कि आपका लगभग दुगुना हो गया है। ये 45,284 सीट हो चुका है और ये समझिए बहुत ही शानदार समझिए आपके लिए अवसर आया है और ये अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और ये समझिए कि 45 दिन में आपको एक रणनीति के तहत पढ़ना होगा और उस रणनीति के तहत पढ़ेंगे तो 100% इस बार जो है आपको एक पद मिलना एकदम तय हो जाएगा। बगैर यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इस बीच में आपको बहुत सी सारी चीज़ों को त्यागना होगा। जैसे मान चलिए फंक्शन को अटेंड नहीं करना होगा और किसी कमरे में रहकर जो है आपको इस समय आपके दिमाग में बस दो चीज़ चलना चाहिए और टेस्ट पे बल दीजिए और अभ्यास। केवल ये सोचिए कि रेगुलर एक टेस्ट बनाएं और साथ ही साथ उस पर अभ्यास करें और ये भी एनालिसिस करें टेस्ट देने के बाद कि कहाँ से प्रश्न हमारा बन रहा है, कहाँ से प्रश्न नहीं बन रहा है। ये सब एनालिसिस करते हुए एकदम अभ्यास करते जाइए। 100% समझिए ये आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। जिससे सीट बढ़ जाने से समझिए कि जो सीटें जो आपको समझिए चुनाव के करीब आने वाला था वो समझिए कि इसी भर्ती में इंक्लूड कर दिया है। तो ये सब समझिए कि आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। अब इससे बड़ा बहुत बड़ा आपका गोल्डन चांस नहीं मिल सकता है। और ये आप यदि 45 दिन सही रणनीति सही तरीके से यदि आप कर देते हैं तो समझिए सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ये आपको जो है एक अंदर विश्वास होनी चाहिए कि इस बार हमें केवल वर्दी लेके रहना है, चाहे उसके लिए हमें क्यों 12 घंटा भी न पढ़ना पड़े तो वो पढ़ने के लिए हम तैयार हैं। तो जितना आपसे हो पाए उतना आप पढ़िए और उतना तैयारी करिए और एक रणनीति के तहत पढ़िए। और रणनीति के तहत नहीं पढ़ेंगे, केवल पढ़ते रहेंगे तो समझिए कहीं ना कहीं आपसे चूक हो जाएगा और वो चूक कहीं कहीं फाइनल लिस्ट में जो है वो समस्या क्रिएट करता है। तो ये समस्या फाइनल लिस्ट में ना आए तो वो समस्या पहले आप क्या कर दीजिए, उसका निदान कर दीजिए। और आपको पहले मैं बता चुका हूं कि तैयारी कैसी करनी है, कहां से कितना क्वेश्चन बनाना है। ये इसके पहले मैं एक वीडियो बना दिया हूं और उसमें आपको बताया हूं कि आपको मैथ में ये प्रयास करिए कि 20 प्रश्न में से 18 प्रश्न बनना चाहिए। और रीजनिंग में तो आपको दिमाग में बस यही चलना चाहिए कि 20 में 20 प्रश्न को बनाएंगे और साथ हिंदी में तो 20-20 में तो बनना चाहिए। तो ये इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जीएस में आपको समझिए कि 8 से 12 प्रश्न आपका बनना चाहिए। तो इस रणनीति के तहत आप तैयारी करेंगे तो 100% मैं बता रहा हूं कि आपको जो है एक पद मिलना एकदम निश्चित हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और आप लोग जो है इसी तरह से निरंतर तैयारी करते रहिए और जितना आपसे हो सके उतना प्रयास करिए, जितना आपको प्रयास हो सके। और साथ साथ जो है अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका स्वास्थ्य जब यही आपको कहीं गड़बड़ी हो जाएगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए स्वस्थ होना भी जरूरी है। तो इसलिए खान पान पे भी ध्यान दीजिएगा और जितना आपसे हो सके उतना आप लोग अपने पढ़ाई पे समय दीजिएगा। दोस्ती यारी थोड़ा त्याग दीजिएगा, तभी आपको कुछ त्यागेंगे तभी आपको कुछ मिलने वाला है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको दिमाग में रहना चाहिए, तभी आपको एक सफलता मिलेगा और तभी एक समाज में अच्छा आप कार्य कर पाएंगे। जय हिंद।